तो मेरे भगवत प्रेमियों और कहने लगे हैं देवर्षि नारद के, हे भोलेनाथ तुमको हम समझाएं देते हैं, कहूँ तुम भूल फिर कर बैठो और सुनो हमारी बात। तो क्या कह रहे भैया तूफानी, अरे मेरी मानो कही, मेरी मानो कही, चाहे कितनी देवे दाव बचन तुम मानो नहीं। मेरी मानो कही, मेरी मानो कही, चाहे कितनी देवे दाव बचन तुम लौटोगे नहीं। ध्यान दे करके सुनना मेरी बात को कि भोलेनाथ अब जो तुम्हारे पास इंद्र आएगा वो दैत्यों का राज मांगने के लिए आएगा और तुमसे युद्ध भी करेगा। अच्छा बोले हाँ, मेरी मानो सही, मेरी मानो कही, चाहे कितनी देवे दाव बचन तुम लौटोगी नहीं। और क्या भैया, अब ढीले पड़ जाए पैर तुम्हारे और कर देगो वो खुआरी। हे भोलेनाथ ढीले पड़ जाए पैर तुम्हारे कर देगो वो खुआरी। और देवन में तुम देव बड़े हो, जय हो, क्या देवन में तुम देव बड़े हो, बिगड़े बात तुम्हारी। अरे समझिए सोचो सही, ए समझिए सोचो सही, चाहे कितनी देवे दाव बचन तुम लौटोगी नहीं। हे भोलेनाथ मेरी मानो कही, मेरी मानो कही, चाहे कितनी देवे बात, चाहे कितनी देवे दाव बचन तुम लौटोगी नहीं। और क्या भैया, क्या समझा रहे धीरे धीरे। अब भोलेनाथ को भैया भूतरी धर रहे हैं देवर्षि नारद, और क्या दशा है ध्यान दीजिए। अब करके बात चले मुनि ज्ञानी, आहा एक करके बात चले मुनि ज्ञानी, और बीड़ा लयो उठाई। के करके बात चले मुनि ज्ञानी, बीड़ा लयो उठाई। और हरि कीर्तन करते जावे, आहा, और हरि कीर्तन करते जावे मार्ग में रह जाई। और क्या, अरे फूट देख देवन में भाई, अरे देखी फूट डालते, फूट घर घर में डालते, ऐसे ही देवतन में फूट डालते। अरे फूट देख देवतन में भाई, चाहे कितनी देव बात वचन तुम लौटोगी नहीं। कह करके भोलेनाथ से और हाय हाय नारद मुनि लौट आते हैं। इतने भूतरी धदई इंद्र पे और इतने भोलेनाथ को बहकायद। अब देखो क्या होता है कि चले इंद्र बलवान कसीना ताने, अरे समुढ़िंग आए, समुढ़िंग आए। अब करके नैना लाल रे बचन तो फरमाई। आज नाराज होकर के आंखें लाल करके बंधुओ गदा को हाथ में लिए इंद्र कैलाश पर्वत पे आकर के भोलेनाथ
था, कहने लगा ए भोले, बहुत पे रंग चढ़ाए लेकिन तेने मुंह पे रंग चढ़ा दे और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे देव राज देव के देव राज देव बात सुन ले, कहियो बानी अब तक तो लूटी मोजर है, अब हाथ में आई निशानी। कहने लगे हैं, कह रहे हो भोले, अब तक तो तुमने मौज बहुत लूट ली, लेकिन अब मौज नहीं लूट पाओगे, क्योंकि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे देवताओं का राज तुमने मुझे दे दिया और दैत्यों का राज आपने रख लिया, जो कि सबसे बड़ा है। मुझे दैत्यों का राज चाहिए। आहा बंधु, क्या होता है? अरे अब सुने बचन शंभु खिसियाई, अब सुने बचन शंभु खिसियाई, अब कर क्रोध बचन फरमाई। अरे तुमको घमंड भयो है भारी, और क्या? अरे डग में फंस जाए कोई भिखारी, अरे क्षण में बनाए दऊं कोई भिखारी। आज कहने लगे हैं कि अरे वो इंद्र, तुझको इतना बड़ा घमंड हो गया कि मेरे सामने आंखें लाल करके और खड़ा है और दैत्यों का राज लेने के लिए आया? बोले हाँ, मुझे दैत्यों का राज राजी से दे दो, नहीं तो समझ लो आप अच्छा तो युद्ध करने के लिए तैयार है। बोले क्यों, क्या बात है, मैं क्या तुमसे कम पड़ता हूं क्या? अरे शिव ने लो त्रिशूल उठाई, इंद्र ने गदा उठाई है। शिव ने लो त्रिशूल उठाई, इंद्र ने गदा उठाई है। और क्या भैया? अरे को सुने ना काऊ की वाणी, हाँ को सुने ना काऊ की वाणी, धके भजे मुनि ज्ञानी। नारद मुनि तो भाज गए आगे लगाए की, और क्या? अरे गिरजा दिल में गई घबराई, इंद्र ने गदा उठाई है। आज इधर में भोलेनाथ ने त्रिशूल हाथ में उठाया तो इंद्र गदा को तान के खड़ा है। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी। हाय हाय, आग लगाए दे भोलेनाथ की। नारद रवाने है गए और गिरजा घबरा गई। बोले जी कह रहे हो? बोले महाराज महाराज ठहरो ठहरो, ये क्या कर रहे हो? भोलेनाथ बोले आज तुम बगल को आ जाओ, इतने आ जाओ। बोले ना ऐसा नहीं। क्यों? देवन में तुम देव बड़े हो, बड़े हो, और क्या के तो लड़ी बेकू त्यार खड़े हो, हाँ तो लड़ी बेकू त्यार खड़े हो। अरे तुमने ज्ञान दयो बिसराई, इंद्र ने गदा उठाई है।
हाय हाय। गिरजा मैया समझाने लगी भोलेनाथ को, पिया अरे आप देवों में देव बड़े हो, यदि यह छोटे से राजा यानी तुच्छ से इंद्र से तुम युद्ध करोगे, हाय महाराज देवता सभी तुमको उकेंगे, ये बात तुम्हारे लिए शोभा नहीं। तो आज बंदो भोलेनाथ हाय हाय रुक जाते हैं। और क्या हुआ है कि इंद्रदेव कहने लगा शंकरों से ललकार के, देतराज चाहिए मुझे कहता हूं आज पुकार के। कहने लगे ए भोलेनाथ राजी से दे दो तो तुम्हारा धर्म रह जागो, अन्यथा समझ लो आज तुम्हारे ये जूड़ा जटा जो है ना उखाड़ के हाथ में रख लूंगा। क्या प्राण की अब गम नहीं तुम ले अरे आने और उठाए, और 3 दिना की मोहलत है नहीं देव धूल में मिलाए। आज कहने लगे हैं इंद्र के भोलेनाथ मैं 3 दिन की मोहलत दे करके तुमको जाता हूं, आज तो नहीं लेकिन अब मैं तुमको फिर देखूंगा 3 दिन के बाद। तीसरे दिन मुझे दैत्यों का राज मिल जाना चाहिए। हाँ हाँ भैया और क्या बोले हैं तेरा मुंह पे चले नहीं फंदा, तेरा मुंह पे तेरा मुंह पे चले ना फंदा, इंद्र तेरी कर देगो ख्वारी, ख्वारी कहोगी होगी देवी वारी हो। और क्या तो ऐसो मजा चखाऊं देत्यों को राज गहाऊं, तेरे छोड़ी मारू लगाऊं तेरी खाल में घुस भरवाऊं। और क्या तो छोड़ेंगो नहीं जिंदा, तो जिंदा तो छोड़ेंगो नहीं जिंदा, इंद्र तेरी में डूंगोरी। तेरा मुंह पे चले नहीं फंदा, तेरा मुंह पे चले नहीं फंदा, देख तेरी कर देंगो ख्वारी, ख्वारी लगाऊं एक नई बीमारी हो। और क्या भैया आज इस प्रकार से इंद्र ने कहा है तो भोलेनाथ कहने लगे हैं कि तो पे म्योजिजा चल नहीं पावे। जब इंद्र चला घर अपने हित लगे सम्मोहर जपने, इंद्र तो 3 दिन का वादा करके इंद्रपुरी के लिए रवाना हो जाता है। मेरे बंधुओं इधर भोलेनाथ
हरि का भजन करने लगे। क्यों कि राज दैत्यों को देनो अब इंद्र। जब इंद्र चला घर अपने, इत लगे शंभु हर जपुनी। जिन खोज एक जल में दई, लो वीर प्रगट एक पल में। जिन खोज एक दई जल में, लो वीर प्रगट कर पल में। रई दशा देख थर्राई, रय देव सभी घबराई। शंकर ने गिरा सुनाई, लियो देख जाल बिछवाई। और क्या, जको नाम धरो जालिंदा जालिंदा, जको नाम धरो जालिंदा। इंद्र तेरी कर देंगो ख्वारी, ख्वारी लगाऊं एक नई बीमारी हो। आज बंधु इस प्रकार से हाय हाय भोलेनाथ ने क्रोध में आकर के और एक खोज पानी की और समुद्र में जो मारी है, हाय वही में तो वीर प्रगट कर ले, जिसका नाम, क्योंकि जल में से प्रगट वह हुआ को नाम जालिंदर रख दे। आज जैसे ही सामने खड़े हो जाते हैं और कहने लगे, कहिए मुझे किस लिए आपने प्रकट किया है? तो आज कहने लगे हैं, बेटा मैंने तुझे आज प्रकट किया है तो तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिता हूं, लेकिन मेरे आज बहुत बड़ी बेइज्जती इंद्र ने की है, इसलिए उसे मारने के लिए मैंने तुझको जिंदा किया है। तो आज कहने लगे, क्या कि क्या सेवा करूं मुझे बतला दो, ये सन्मुख त्यारा दास खड़ा। क्या सेवा करूं मुझे बता दो, सन्मुख त्यारा दास खड़ा। किस कारण मुझको जन्म दिया है, किस पापी का भरा घड़ा। आज कहने लगे हैं जालंधर के, बताइए पिताजी ऐसा कौन सा पापी है जिसका पाप से घड़ा भर चुका है। बोले बानी है मेरी प्रतिज्ञा तुझे निभानी है। शिव शंकर बोले बानी है मेरी प्रतिज्ञा तुझे निभानी है। बेटा बस 3 दिन आ रहे शेष के बाकी, अब हर लियो जिंदगानी। ले ले हाथ त्रिशूल आज दी, कहने लगे हैं कि ले मेरा ये त्रिशूल, 3 दिन शेष रह गए हैं। अब तू दैत्यों का राज चाहता है तो उसको राज दैत्यों का देकर के आना और उसे जिंदा न छोड़ना। ले ले हाथ त्रिशूल आज दिया,
सन्मुख त्यारा दास खड़ा। आज इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों जो कहा है, तो देखिए भोलेनाथ ने त्रिशूल दे दिया है जालंधर को, और क्या होता है कि कठिन प्रतिज्ञा कर लई, अरे अभी अनुबा के प्राण। कहने लगे हैं कि पिताजी आप चिंता मत करो किसी बात की, और मैं जाता हूं कि कठिन प्रतिज्ञा कर लई अभी हनुबा के प्राण। अरे रोष लगा कर तो चल दियो, अब हैं गए लेना लाल। आज बंदो रोष में आकर क्या चल देता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और क्या होता है भैया, जाके चलत में है गए लेना लाल नभ में जालंधर दी बेगारी। आप देखिए बंधुओं, आंखें लाल करके हाय हाय जालंधर चलता है, और चलने में क्या नजर आ रहा है, ध्यान दीजिए। जाके चलत में उड़े रही धूल भैया, जालंधर देवे गाड़ी। जाके चलत में उड़ती धूल वीरन, जालंधर देवे गाड़ी। आज इस प्रकार से चलने लगा है, क्या दशा है, जो कोई प्रच्छू आगे पड़ जाए, जो कोई वृक्ष आगे पड़ जाए, अरे टूटी उखड़ नीचे गिर जाए। और क्या, जाके हाथ लगो त्रिशूल न भूमि, जालंधर दी बेगारी। जाके चलत में नैना लाल भैया, जालंधर दी बेगारी। और क्या इस प्रकार से चला जा रहा है, तो देखिए वही नारद मुनि रास्ता में मिल गए, और क्या भयो, आवत नारदू ने लख पायो, आवत नारदू ने लख पायो। और क्या भैया, रास्ता रुको बचन फरमायो। रास्ता रोक करके देवर्षि नारद खड़े हो जाते हैं, और क्या बोले ही, अरे कैसे हैं, हाय हाय तेरा कैसे रोमन फूल भैया, जालंधर दी बेगारी। जाके चलत में नैना लाल वीरन, जालंधर दी बेगारी। आज इस प्रकार से भैया चले जा रहे हैं, तो देवर्षि मार्ग भी मिल जाते हैं, और कहने लगे
ए भाई तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? बड़े गुस्सा में जा रहे हो। बोले बाबा तुम्हें क्या मतलब, हम जहाँ भी जाएं? बोले नहीं बेटा, तुम्हारी हमें सब कुछ पता है, तुम भोलेनाथ के पुत्र हो। बोले हाँ, मैं भोलेनाथ का पुत्र हूँ और जालंधर मेरा नाम है। तो सुनो कि जालंधर बलवानो कसीना ताने मुनि बेहरायो, जगने ना है गए लाल रे के क्रोध हुआ छायो। नारद मुनि कहने लगे जिम यो खेलो तमाम ही करे दे तू है। एकदम से कहने लगे ओ बाबा मेरे रास्ता से हट जाओ क्योंकि मुझे बहुत देर हो जाएगी। बोले बेटा चले बेशक जाइयो, तुम हमें न मारो लेकिन हम तुम्हें अकल बता रहे, तुम जा रहे हो ताकि मोग माले में, तुम इंद्र के पास जा रहे हो, लेकिन वहाँ ऐसे काम थोड़ी चलेगा, हमारी अकल मानो। तो जालेंद्र के समझ में आई और रुक गया। और क्या हुआ भैया, हुए हैं तैसे ही देवर्षि नारद ने उसे समझाया तो बाकी समझ में आएगी कि जी बाबा का जो समझ की बात कर रहे हैं। क्या बोले हैं कि हमने तुम्हारे रास्ता को रोका, तुमको देर हो गई है, लेकिन सुनो अरे ना कछुआ सगुन ना कछु हानि, अरे ना कछुआ सगुन ना कछु हानि, अब हंस नारद मुनि बोलिए बानी, अरे हमको साफ साफ बतलाइयो, अरे हमको साफ साफ बतलाइयो, और क्या अब रहे न भेदु हम ये समझियो। आज बंधु इस प्रकार से देवर्षि नारद ने समझाया है और कहा है कि देखो तुम जाए तो रहे हो लेकिन वहां ऐसे काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या हुआ भैया, कि इंद्र देव ने कोप करो और पिता करे हैरान, 3 दिना के बीच में और हनु में बाकी प्राण। बाबा अब मैं इंद्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता का अपमान किया है। क्या बुरा न मानो बात तो अरे कह दो बात खुलास, और महाबली योदा नहीं सो अस्त्र शस्त्र के साथ। नारद मुनि कहने लगे क्या तुम इंद्र वैसे ही समझते हो? हे जालंधर भूल मत कर बैठना। तो कि सुनो